हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की लास्ट चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इकाई 6 है, आपदा और सह अस्तित्व का अभ्यास है। ओके, इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? क है यहाँ पे आग लगना, ख है बम विस्फोट, ग है भूकंप और घ है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, भूकंप। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आप लोगों के पास। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? क है अंडाकार, ख है त्रिभुजाकार, ग है चौकोर और घ है आयताकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास घ, आयताकार। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? क है उचित, ख है अनुचित, ग है लाभकारी और घ है उपयोगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ख, अनुचित। ओके, अनुचित है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो अनुचित है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? क है यहाँ पे समुद्र तट के निकट, ख है समुद्र तट से दूर, ग है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये है एग्जाम में आते रहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। क है फसलों को, ख है पशुओं को, ग है भवनों को और घ है उपरोक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी को। ठीक है, खाली फसल को नहीं टिक करके आइएगा वरना गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि सुखाड़ होता है। ये भी क्वेश्चन भी आई है एग्जाम में, भी ये क्वेश्चन आते ही रहता है। क है यहाँ पे जल के अभाव में, ख है मिट्टी की नमी के अभाव में, ग है यहाँ पे मिट्टी के क्षय के कारण और घ है मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, जल के अभाव में। आइए अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। का क्वेश्चन नंबर 1 है, भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर है, भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को निम्नलिखित लिखा गया है, जो क्रमशः पहला में है, भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। दूसरा है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। ओके, फिर 3 है यहाँ पे आप लोगों के पास, जहाँ तक हो सके TLU तथा X आकार के भवनों के छोटे छोटे आयतों में बांटकर बनाना चाहिए तथा आयतों के बीच खाली जगहों को छोड़ना चाहिए। फिर देखिए तथा चौथा है, गलियों एवं सड़कों को चौड़ा होना चाहिए तथा 2 भवनों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 है यहाँ पे, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, जहाँ सुनामी की लहरें प्रायः आती है वहाँ लोगों को तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। सुनामी संभावित क्षेत्रों में ऐसे मकान का निर्माण हो जो भूकंप एवं सुनामी लहरों के प्रभाव को कम कर सके। सुनामी के आशंका वाले तटीय क्षेत्रों में मकान ऊंचे स्थानों पर और तट से करीब 100 मीटर या उससे अधिक दूरी पर बनाना चाहिए ताकि भारी मात्रा में जान माल की क्षति न हो। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? 3 है यहाँ पे, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ पे,
सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए हम मिट्टी में उपलब्ध नमी के संरक्षण के लिए तथा तेज धूप से बचाने के लिए भूमि पर घास का आवरण रहने देंगे। जैसा कि नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण से भी बादल आकर्षित होते हैं और इससे मौसम को कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है। अतः इस तरह से हम सुखाड़ की स्थिति में मिट्टी की नमी को बनाए रखेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। का क्वेश्चन नंबर 1 है भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं, विस्तार से लिखिए। तो इसका दोनों का उत्तर हम दे दिए हैं, तो उत्तर हो जाएगा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिका का सामना हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि अगर कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों को विकास करने से बाढ़ की प्रवणता को कम किया जा सकता है। इससे मिट्टी की बर्बादी भी नहीं होगी। नदियों के दोनों तटों पर तट बांध का निर्माण करने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। साथ ही इन क्षेत्रों में नली नालों का विस्तार हो जिससे जल्द से जल्द पानी निकल जाए और इससे सिंचाई का भी काम लिया जा सके। फिर है पर्वतीय भागों में नदियों के ऊपर बांध और पृष्ठभाग जलाशय का निर्माण जल को नियंत्रित ढंग से छोड़ने एवं तली के सिल्ट जमाव को साफ करके बाढ़ की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। फिर देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाकर बाढ़ की विभीषिका को न सिर्फ कम किया जा सकता है, इससे सिंचाई का भी काम लिया जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बैंड भी सहायक होता है। नदियों की धाराओं में सुधार तथा नदियों के लिए वैकल्पिक मार्ग के निर्माण द्वारा भी इस समस्या का समाधान संभव है। बाढ़ में फसलों को भी काफी नुकसान होता है। हरा भरा खेत एवं कभी कभी तैयार फसल जलमग्न होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे फसलों या ऐसे प्रजातियों के पौधों का विकास करना होगा जिससे जलमग्न क्षेत्र भी पैदा किया जा सके। ओके, जलमग्न क्षेत्र में भी फसलों को तैयार किया जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थान स्थान पर खाद्यान्न बैंक, फूड ग्रेन बैंक का भी विकास होना चाहिए। इससे अकाल की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अतः हम बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना उपरोक्त लिखित वाक्यांश के अनुसार कर सकते हैं। आप लोग हैप्पी हो जाइए क्योंकि अब डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर एंड हो गया है। कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा। आप हमसे पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ऑलरेडी पहले से ही पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ज्योग्राफी, भूगोल और हिस्ट्री, इतिहास का प्लेलिस्ट बन गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।